अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़की अब्बास। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त अफगान तालिबान के कदम हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। फतूहात का सिलसिला भी जारी है और दो बड़े सूबों के ऊपर कब्जा भी हासिल कर लिया गया है। गजनी के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया है और इसके साथ तालिबान की जानिब से हेलमंद के शहर लश्करगाह के ऊपर भी उन्होंने कब्जा जमा लिया है। और एक और खबर जो बड़ी अहम है, तालिबान ने दो टोक ऐलान किया है कि वो अफगान सदर अशरफ गनी की सदारत में मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं बैठेंगे। और ये सिर्फ यहां तक बात नहीं रुकती, अब अमेरिका की जानिब से भी एक बड़ी अहम खबर सामने आई है। यूएस इंटेलिजेंस की जानिब से कहा गया है कि तालिबान का मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा 90 दिन में हो जाएगा। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान से क्या मदद मांगी है, इमरान खान ने क्या जवाब दिया है, बड़ा जबरदस्त किस्म का ठोक के जवाब दिया है, वो आपको बता दें। इसके अलावा जो भारत है, भारत एक इस दफा चीख रहा है, बिलबिला रहा है। उसकी चीखने की वजह क्या है? उसके जो भारतीय हेलीकॉप्टर भाई आपने दे दिया है, तो अगर वो तालिबान के कब्जे में जा चुका है तो आप क्यों चीख रहे हैं? उनके चीखने की वजह आपको बतानी है, उसके पीछे उनको आग क्या लगी हुई है वो आपको बतानी है। इसके अलावा आपको यह भी बताना है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश हुई है, जो इतनी बड़ी साजिश बेनकाब हुई है, मैं पहले वीडियो कर चुका हूं इसके ऊपर, आपको बताया था कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है और उसका भांडा फूट चुका है। और ये जो है वो भांडा फोड़ा है G5 इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी ने। अब ये आपके सामने रिपोर्ट भी रखनी है कि किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। आखिर में आपको यह भी बताऊंगा कि आर्मी चीफ की जानिब से जो इस वक्त तब्दीली हुई है अफगानिस्तान के अंदर आर्मी चीफ की, वो इस मौका पर ही क्यों की गई है और इसके पीछे क्या गेम थी। वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल के बटन को भी दबा लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो खबर सुने। तारिक गजनीवाल रिपोर्ट कर रहे हैं, वो कहते हैं द सेंटर ऑफ द प्रोविंस गजनी वाज आल्सो कंक्वर्ड मोमेंट्स अगो। कुछ लम्हे पहले जो गजनी सूबा है वो फतह हो चुका है और इन गजनी सिटी गजनी शहर जो है वो फतह हो चुका है। द गवर्नर, द पुलिस चीफ, द प्रिजन, द रेस्ट यूनिट, द रैपिड रिएक्शन सेंटर, जास फोर्ट, इसके अलावा द शराइन और एंड द सेंटर ऑफ 06 एंड वर कंप्लीटली कंक्वर्ड। large number of soldiers surrendered and killed. इसके अलावा a large number of weapons and equipment were recovered. अच्छा, तालिबान की जानिब से ये जो है वो पहले तो गजनी के जो शहर में उन्होंने गजनी को फतह कर लिया और इसके अलावा उन्होंने जो गवर्नर हाउस है, पुलिस चीफ का ऑफिस है, इसके अलावा प्रिजन है, जेल है, उसको उन्होंने तोड़ा, वहाँ से अपने कॉमरेड्स को रिहा किया। और इसके अलावा रेस्क्यू यूनिट है, रैपिड रिएक्शन जो सेंटर है उसको फतह किया है, जास जो कला है उसको फतह किया है, श्राइन जो इस वक्त है उसको उन्होंने फतह किया, 06 यूनिट है उसको फतह किया है। मुकम्मल तौर पर फतह करने के बाद तकरीबन हजारों के करीब वहां पे सोल्जर मारे भी गए और कुछ ने सरेंडर भी कर दिया। बड़ी तादाद में असलहा उनके हाथ लगा है और वेपन्स उन्होंने रिकवर किए हैं। बात यहां तक नहीं रुकी, दूसरी जानिब जो अल अमारात इस्लामिया है फोर्सेस, ये एक और ट्वीट है वो सुने। अल अमारात इस्लामिया फोर्सेस डोमिनेट द सिटी गजनी विद ऑल इट्स एक्सेसरीज। द वीडियो इज फ्रॉम dominating the front of the downtown, the front of the state headquarter। अब वो ये मैं वीडियो भी आपको दिखाता हूं, आप वीडियो भी वो देखेंगे कि उन्होंने कब्जा करने के बाद वो डाउनटाउन उसके सामने हेडक्वार्टर्स के सामने जो स्टेट के हेडक्वार्टर्स के सामने हैं, तालिबान वहां पर आजादाना घूम भी रहे हैं और वहां पर उन्होंने कब्जा भी जमा लिया है। पहले ये वीडियो देखिए, इसके ऊपर बात करते हैं। داغم ولایت مخه ده او نور طالبان چې ولر دي مجاهدین او د قومندانۍ دی ولایت مخه ده او جامع جمعه د جهاد او دا هم د قومندانۍ دروازه ټول خلاص او داغه عمومي د کرباغ عمومي سرک। नाज़रीन अपने वीडियो देखिए कि किस तरीके से तालिबान के जानिब से यहाँ पर अपना एक कब्जा जमाया हुआ है और अब ये जो स्टेट हेडक्वार्टर्स हैं ये बिल्कुल उनके सामने और ये गजनी उनके हाथ में जा चुका है। दूसरी जानिब आ जाए,
नाज़रीन, अब जो है वो तालिबान की जानिब से दो टोक ऐलान कर दिया गया है कि वो अमेरिका के बात भी नहीं मानेंगे, किसी की बात नहीं मानेंगे। वो तो पहले भी अमेरिका के साथ लड़ रहे हैं और अमेरिका की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तालिबान ने दो टोक ऐलान कर दिया है कि वो अफगान सदर की सदारत के अंदर, अशरफ गनी की सदारत के अंदर मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं बैठेंगे। खबर सुने। खबर यह है कि तालिबान सेड दे विल नॉट नेगोशिएट टिल अशरफ गनी इज प्रेसिडेंट। पीएम इमरान खान की जानिब से कहा गया कि तालिबान ने कहा है कि वो मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आएंगे जब तक अशरफ गनी सदर हैं। और इमरान खान ने मजीद भी 2-3 पॉइंट्स कहे। उन्होंने कहा कि अमेरिका हमसे मुतालबा कर रहा है, कि हमारे ऊपर जोर डाल रहा है कि हम अफगान तालिबान के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें और वहां पर जो है वो हालात को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें, जबकि अमेरिका खुद 20 साल के अंदर भी ये काम नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी है। उन्होंने ये कहा कि ये 20 साल मैस पाकिस्तान खत्म कर सकता है और पाकिस्तान इसके लिए यूजफुल है। उसने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान यूजफुल है, अमेरिका ने अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर को चूज कर लिया जो कि भारत है। हमारी ये पोजीशन क्लियर है, हम जो करना चाहेंगे वो करेंगे। अब दूसरी जानिब आ जाए, अमेरिका की जानिब से एक और खबर भी शाया की गई है। यूएस इंटेलिजेंस की जानिब से कहा गया कि जो तालिबान है, तालिबान कुड टेक काबुल इन 90 डेज, 90 दिन के ऊपर काबुल जो है वो कब्जे में आ जाएगा। 30 दिन में दारुल हुकूमत जो है वो तनहा हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा, जिसके बिना पर 90 दिन के अंदर अंदर ये मुकम्मल तौर पर कब्जा तालिबान के अंदर चला जाएगा। और यहाँ पर अफगान वॉर के हवाले से बाइडेन की जानिब से कहा गया कि बाइडेन सेज ही डजंट रिग्रेट ट्रूप्स विथड्रॉल। अपने ट्रूप्स को, अपने फौजियों को वापस बुलाने के इनखला के बाद उसे किसी किस्म का कोई रिग्रेट नहीं है। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि इतने लोगों का लहू तुम्हारे सर पे, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं है। जबकि तालिबान ने बड़ा वाज़ेह कर दिया, उसकी रीजन ये है कि वो अमेरिकन किसी सबूत, अमेरिकन किसी मोहरे के साथ नहीं बैठना चाहते और अपने मुल्क की हुक्मरानी उसके हाथ में नहीं देना चाहते। अब नाज़रीन, दूसरी जानिब आ जाए आर्मी चीफ की तब्दीली। आर्मी चीफ की तब्दीली इसी टाइम पे अफगानिस्तान में क्यों? अब क्योंकि नया आर्मी चीफ हैबतुल्लाह ज़ई को चार्ज दे दिया गया है, जबकि इस वक्त जो वजीर दिफा है उन्होंने फूल भी लगाए, बिस्मिल्लाह जो मोहम्मदी है उन्होंने, और अफगान जो सदर ने वली मोहम्मद ज़ई को, मोहम्मद अहमद ज़ई को हटा दिया है। इसको हटाने की वजह यह थी क्योंकि तालिबान का जो जोर है वो बढ़ता जा रहा था। 11 सूबे हाथ से जा चुके थे, बड़ी तादाद में फौजी सरेंडर कर चुके थे और फौजी इसका कहना नहीं मानते थे, जिसकी बिना पर यह तमाम तर फैसला लिया गया है। अब दूसरी जानिब आ जाएं, जो पाकिस्तान के खिलाफ एक गेम रचाई गई। पाकिस्तान के खिलाफ गेम रचाई गई है जनाब आली के ये जो तमाम तर है G5 इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी है, उसकी जानिब से ये तमाम तर इंफॉर्मेशन दी गई है, भांडा फोड़ा गया। उसने कहा डिस इंफॉर्मेशन एंड प्रोपेगेंडा कैंपेन टू सबोटाज अफगान पीस प्रोसेस एज फ्लैगशिप स्टडी G5 इंटरनेशनल इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी undertook data analytics to deconstruct coordinated disinformation and information, और इसके अलावा being undertaking by both India and Afghanistan to derail Afghan peace process। वो ये कह रहे हैं कि अफगान पीस प्रोसेस को डीरेल करने के लिए अफगानिस्तान के अंदर भारत ने वहां पर गेम किया अफगानिस्तान के कुछ लोगों के साथ मिलकर। वहां पे जो 70% जो ट्वीट की गई थी वो झूठी थी, उसका जो है वो भांडा फूट चुका है। वो खुद से मशीन के जरिए वहां पर ट्वीट्स की गई और पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेंड चलाया गया। ये भी भाड़ा फूट चुका है। तुम कब तक ये करते रहोगे और कब तक सुबकी का सामना तुम्हें होता रहेगा? शिकस्त खोरदा मुल्क है भारत और वो तस्लीम करने को तैयार नहीं है। अच्छा, अब नाज़रीन आगे जल्दी से आगे बढ़ें। दूसरी जानिब आपको बताएं कि तालिबान का असली दुश्मन रशीद दोस्तम इस टाइम बड़े जबरदस्त किस्म के शिकंजे में आ चुका है और ऐसा शिकंजे में आया है कि उसका जो है वो जो कह रहा था कि एक और दश्ते लैली तैयार है। उसने कहा तालिबान शुमाल में एक बड़े जाल में फंस चुके हैं। हम कोई भी मुल्ला शिकायत ना करे कि दश्ते लैली की तारीख दोबारा दोहराई जाएगी। तालिबान को फरार होने का मौका नहीं मिलेगा और फरार होने की जगह भी नहीं मिलेगी, रशीद दोस्तम का दावा। लेकिन अब एक और ट्वीट भी सुने जहां पर पूरी की पूरी बसाती पलट गई। जनरल रशीद दोस्तम शुमाली वजीरिस्तान को तालिबान से पाक करने का दावा भी कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं। और अब आकर जनरल रशीद दोस्तम के आबाई सूबे, आबाई सिला, आबाई घर तालिबान का कब्जा हो चुका है, जबकि एक और जो उनका बेटा है वो भी तालिबान की गिरफ्तारी में है।
اب یہ کس طرح سے تمام تر جو ہے وہ گیم کریں، کیونکہ اب تو بساط ہی پورے کے پورا اہل خانہ اتنے بڑی جگہ جو آپ کے علاقے ہیں، جو چیزیں اس کے اوپر قبضہ ہو چکا، آپ کا بیٹے کو گرفتار کر لیا اور آپ دوبارہ سے دشت لالی کی بات کر رہے ہیں، اندر سے یہ جو ہے وہ انسان مر چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ آخر میں جو بھارت کی جو چیخیں اس وقت آپ کو سنائی دے رہی ہیں اس کے اوپر میں بات کروں گا۔ جو بھارتی تحفہ ہے، بھارتی تحفہ میں MI-35 اور MI-24 کی بات کر رہا ہوں، جو کہ بھارت نے افغانستان کو 2019 میں تحفے کے طور پہ دیے تھے، وہ اب طالبان کے اوپر جب قندوز کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، قندوز ایئرپورٹ کے اوپر وہاں پر قبضہ کیا، تو ہوا کیا کہ یہ طالبان نے وہاں پر کنٹرول حاصل کیا اور وہ ہیلی کاپٹر بھی اپنے قبضے میں لے لیا، جس کی بنا پر اب طالبان کی جانب سے یہ چیخیں آپ کو بھارت کی جانب سے یہ چیخیں آپ کو سنائی دے رہی ہیں کہ ان کی اتنے ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری جو ہے وہ ڈوب چکی ہے اور ان کا اثر و رسوخ افغانستان کے ساتھ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ وہاں پر رہتے ہوئے وہ پاکستان کے اندر تخریب کاری کرواتے تھے اور پھر الزام جو ہے وہ عائد کر دیتے تھے دوسرے ممالک کے اوپر۔ پاکستان کے اندر جو لڑائی جو ہے وہ اس کی مین وجہ ہی ختم ہو گئی ہے۔ ناظرین، یہ تھی اپڈیٹ، مزید جو اپڈیٹس آئیں گی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔